जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। मैं रोहित कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूं। साथियों, पिछले क्लास में जो है हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का जो है 2 क्लास पार्ट 2 तक हम लोग देख लिए थे। आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 अभी तक जो है हम लोग का नियुक्ति चल रहा है। नियुक्ति चल रहा है। अगर जो नया स्टूडेंट है उसे बता दें कि यह जो है स्पीडी करंट अफेयर का जनवरी 2025 से और जनवरी 2026 तक, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के जो है यह करंट अफेयर चल रहा है रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर, रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर, रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर डेली चल रहा है। डेली डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर चल रहा है रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। अगर जो आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या फिर रूम में पढ़ रहे हैं तो आराम से हमारे साथ रिवीजन कीजिए। आपका रिवीजन होते चला जाएगा, क्योंकि आगामी जो एग्जाम आने वाला है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, 10+2 हो गया, उसके बाद फिर सीजीएल हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी, ये सब में जो करंट अफेयर आता है वो स्पीडी से जो है नियुक्ति से भी क्वेश्चन आता है और खेल से भी आता है। तो वो सब पहले हम लोग जो है कवर करेंगे, वो सब जो हम लोग पहले कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर ना करते हुए। सही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 2 हो गया था। पेज नंबर 3 से हम लोग आज देखेंगे। पेज नंबर 3 से हम लोग आज देखेंगे। पेज नंबर 3 क्या कर रहा है? तो खेलों के संगठन और खेलों के संगठन और खेलों के संगठन और खेलों के संगठनों के प्रमुख के बारे में कह रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्या कर रहा है? कर रहा है कि जो है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा जय शाह। आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो जय शाह। आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? जय शाह। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो जय शाह। वहीं आपसे पूछ देगा आईसीसी के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? आईसीसी के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता। आईसीसी के सीईओ कौन हो जाएगा? तो संजोग गुप्ता। और आईसीसी के अध्यक्ष कहेगा तो आईसीसी के अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा जय शाह। आईसीसी के अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा जय शाह। आईसीसी के अध्यक्ष कहेगा तो जय शाह। अगर आप ये देखें अगर जो तो पूछेगा आपके आपके पास अभी जो आईसीसी पेज का खुला हुआ स्थापना कब हुआ था? आईसीसी का जो है स्थापना कब हुआ था? तो आईसीसी का जो स्थापना हुआ था वो 15 जून 1909 को हुआ था। 15 जून 1909 को हुआ था। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 1909, 15 जून 1909 को, 15 जून 1909 को आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 1909 को हुआ था। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 1909 को हुआ था। 15 जून 1909 को हुआ था। अगर जो पूछते इससे पहले जो है मूल नाम क्या था? आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले जो है मूल नाम क्या था? यानी कि पहले का नाम क्या था? यानी कि मूल नाम क्या था? तो इसका जो मूल नाम था वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, 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 इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। आईसीसी का नाम कब बदला गया था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम कब बदला गया था? तो ये 1965 में बदला गया था। और 1965 में जो है इसका नाम बदल करके कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और पहले भी था आईसीसी, लेकिन पहले था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, लेकिन 1965 में जो इसका नाम बदल के कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है, अमित शाह के बेटा। और सीईओ कौन है? तो संजोग गुप्ता। सीईओ कौन है आईसीसी का? तो संजोग गुप्ता। सीईओ अभी कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी कौन है? तो हो जाएगा जो है संजय गुप्ता, संजय गुप्ता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जिसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। किस नाम से हुआ था? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। आईसीसी का जो है प्रथम स्वतंत्र महिला डायरेक्टर, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई। आईसीसी का जो है आईसीसी का प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई है, इंदिरा नूई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है बीसीसीआई, बीसीसीआई का यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास, मिथुन मनहास। बीसीसीआई का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास। बीसीसीआई का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास। और अगर जो आपसे पूछ दे बीसीसीआई का जो है बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी, बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अभी कौन है? तो अरुण मिश्रा। कौन है? बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी। बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अभी कौन है? तो अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा। और अध्यक्ष कहेगा बीसीसीआई का तो मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास। भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम या भारतीय क्रिकेट टीम का जो है टेस्ट कप्तान कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम का जो है अभी टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल। इंडियन क्रिकेट टीम का जो है टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल है। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? पुरुष का कोच कहेगा कौन है? तो गौतम गंभीर। पुरुष का कोच कौन है? तो गंभीर। पुरुष का कोच कौन है? पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन है? तो गौतम गंभीर। और महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार। महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार। और पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन है? तो हो
जाएगा गौतम गंभीर। पुरुष क्रिकेट टीम का कोच अभी कौन है, तो गौतम गंभीर। और महिला क्रिकेट टीम का कोच अभी कौन है, तो अमोल मजूमदार। टेस्ट कप्तान कौन है भारतीय क्रिकेट टीम का, तो हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल टेस्ट कप्तान कौन है भारतीय क्रिकेट टीम का, भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कप्तान हो जाएगा शुभमन गिल। और बीसीसीआई का नैतिकता अधिकारी कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा अरुण मिश्रा। बीसीसीआई का नैतिकता अधिकारी, लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन हो जाएगा, तो अरुण मिश्रा। और बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी कौन है, तो मिथुन मनहास। और आईसीसी के स्वतंत्र और प्रथम महिला महानिदेशक, प्रथम महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई। स्वतंत्र और प्रथम प्रथम स्वतंत्र महिला डायरेक्टर कौन है आईसीसी का, तो इंदिरा नूई है, इंदिरा नूई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल, एसीसी एशियाई क्रिकेट काउंसिल, एसीसी एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो हो जाएगा मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी है। एसीसी का जो है एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी है। और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण का निदेशक कौन है, तो नीलम कपूर है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष अभी जो है क्रिस्टी कोवेंट्री है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री। कहाँ की रहने वाली है, तो जिम्बाब्वे की रहने वाली है। जिम्बाब्वे कौन सा महादेश में पड़ता है, तो इस अफ्रीका महादेश में पड़ता है जिम्बाब्वे। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष है कौन, क्रिस्टी कोवेंट्री। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1894 में हुआ था, 1894 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 1894 में हुआ था। और स्थापना कौन किया था, 1894 में कौन किया था, तो पियरे डी कुबर्टिन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का स्थापना कौन किया था, तो पियरे डी कुबर्टिन। कब किया था, तो 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1894 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो स्थापना कब हुआ था, 1894 में हुआ था। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री है। कहाँ की रहने वाली है, तो ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है। भारतीय ओलंपिक संघ का भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है पीटी उषा है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। और अगर जब आपसे पूछ दे कि भारतीय ओलंपिक संघ का जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशियाई ओलंपिक परिषद, एक तो अंतर्राष्ट्रीय देख लिए थे, भारतीय देख लिए, अब एशिया में देखिए। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो रणधीर सिंह हो जाएंगे। इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ओलंपिक, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओलंपिक में जो है ओलंपिक, यहाँ लिखते हैं ओलंपिक जो है 3 स्तर पर होता है। कौन कौन से स्तर पर, तो पहला हो जाएगा विश्व स्तर पर, फिर हो जाएगा एशिया स्तर पर, फिर हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ, फिर हो जाएगा भारत के अंदर विश्व में। अभी विश्व में जो है ओलंपिक का अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री। कहाँ के रहने वाली है, तो जिम्बाब्वे के रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है, तो जिम्बाब्वे की रहने वाली है। अगर जो एशिया स्तर पर पूछ दे, एशिया स्तर पर, तो कौन हो जाएगा, रणधीर सिंह। पहला एशिया स्तर पर पूछ दे तो कौन हो जाएगा, रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो रणधीर सिंह। और भारत का पूछ दे, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र झाझड़िया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो देवेंद्र झाझड़िया। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो सेबेस्टियन को। कहाँ का रहने वाला है, तो ब्रिटेन का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो सेबेस्टियन को। कहाँ के रहने वाला है, तो ब्रिटेन का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो सेबेस्टियन को। कहाँ का रहने वाला है, तो ब्रिटेन का रहने वाला है। सेबेस्टियन को ब्रिटेन का रहने वाला है।
और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ कहेगा तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ कहेगा तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष अगर जो पूछ दिया तो हो जाएगा बहादुर सिंह सांगू। अगर जो विश्व स्तर पर पूछे तो एथलेटिक्स में तो सेबेस्टियन को, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष पूछेगा तो सेबेस्टियन को, और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ कहेगा तो बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू। वहीं आपसे पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फंड जो है फाउंडेशन जो है उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो महासंघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा मोहम्मद जलूद, मोहम्मद जलूद, मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष कौन हो जाएगा, मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ वेट लिफ्टिंग का जो है अध्यक्ष कौन हो जाएगा, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद जलूद। वहीं पूछेगा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का एथलीट आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू कहाँ के रहने वाली है, तो मीराबाई चानू जो है मणिपुर की रहने वाली है। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है, तो मणिपुर की रहने वाली है। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है, तो मणिपुर की रहने वाली है। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित है मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो दिलीप टर्की। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम। वहीं आपसे पूछ देगा भारतीय मुक्केबाजी संघ, भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी बाजी मतलब बाजी में क्या करना है, मुक्केबाजी में अजय होना है, मुक्केबाजी में क्या होना है, तो अजय होना है। तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष पूछ देगा तो हो जाएगा अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष पूछ देगा तो हो जाएगा अजय सिंह। वहीं आपसे पूछ देगा भारतीय कुश्ती महासंघ, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो संजय सिंह। और भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अजय सिंह। और भारतीय कुश्ती, देखिए कुश्ती में स आ रहा है तो संजय सिंह, कुश्ती में स आ रहा है तो संजय सिंह, कुश्ती में स आ रहा है तो संजय सिंह। भारतीय कुश्ती अध्यक्ष के भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मेघना अहलावत, मेघना अहलावत, मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो मेघना अहलावत। फीफा के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, फीफा के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो फीफा का अध्यक्ष हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का अध्यक्ष क्या हो जाएगा, तो जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फीफा का अध्यक्ष हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो, फीफा का अध्यक्ष हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का अध्यक्ष हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो, फीफा का अध्यक्ष हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो, फीफा का अध्यक्ष हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो, फीफा का अध्यक्ष हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन 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 इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का भी अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो कहाँ के रहने वाला है, तो इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पूछ लेगा कि भारतीय फुटबॉल महासंघ, भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो कल्याण चौबे। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो कल्याण चौबे, कल्याण चौबे। फुटबॉल में क्या कर देना है, तो कल्याण कर देना है, फुटबॉल में क्या कर देना है, तो कल्याण कर देना है। तो भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, कल्याण चौबे। भारतीय जो है फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, कल्याण चौबे। कल्याण कर देना है, फुटबॉल को कल्याण कर देना है, फुटबॉल को जो है कल्याण कर देना है, कल्याण चौबे। वहीं पूछ देगा जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल कहेगा। देखिए भारतीय फुटबॉल एगो ओवरऑल हो गया, भारत में जो है ओवरऑल, तो कल्याण चौबे। पूरे भारत को क्या कर देना, फुटबॉल से कल्याण कर देना है, तो कल्याण चौबे। लेकिन पुरुष का कहेगा, पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कहेगा, तो पुरुष फुटबॉल टीम का कोच कहेगा तो खालिद जमील, खालिद जमील। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कहेगा तो खालिद जमील। वहीं भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कहेगा तो संतोष कश्यप, संतोष कश्यप। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच मुख्य कोच कहा देगा तो संतोष कश्यप। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कहा देगा तो संतोष कश्यप। वहीं भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कहेगा तो खालिद जमील, खालिद जमील, खालिद जमील, खालिद जमील। देखिए
इसको जो है नया पेज पर हम लोग देख लेते हैं फुटबॉल का जो है नया पेज में हम लोग देख लेते हैं फुटबॉल का जो हम लोग नया पेज में हम लोग देख लेते हैं फुटबॉल का जो है नया पेज में हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है फुटबॉल 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 ठीक है। भारत में अगर जो कह दे पूरे भारत में कह दे फुटबॉल का जो अध्यक्ष कौन है, भारत का अध्यक्ष कहेगा भारतीय फुटबॉल टीम, भारतीय फुटबॉल का अध्यक्ष कहेगा तो भारतीय फुटबॉल संघ, भारतीय फुटबॉल क्या है भारतीय फुटबॉल टीम, भारतीय फुटबॉल महासंघ, भारतीय फुटबॉल महासंघ, भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष, भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष, भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष क्या कर देना है तो कल्याण कर देना है। फुटबॉल में क्या कर देना है तो कल्याण कर देना है, कल्याण चौबे। लेकिन अगर इसमें कर देगा पुरुष पुरुष और महिला भारतीय पुरुष टीम के कोच कह देगा तो भारतीय पुरुष टीम का कोच कर देगा तो खालिद जमील खालिद क्या हो जाएगा खालिद जमील खालिद जमील खालिद जमील खालिद जमील खालिद जमील खालिद जमील खालिद खालिद जमील खालिद जमील पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कहेगा तो खालिद जमील। और महिला का कहेगा तो हो जाएगा क्या मैं संतोष कश्यप। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कहेगा तो संतोष कश्यप। और भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के कोच कहेगा तो खालिद जमील। और भारतीय फुटबॉल टीम महासंघ के अध्यक्ष कहेगा तो कल्याण चौबे। फुटबॉल को क्या कर देना है कल्याण कर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चेयरपर्सन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है तो पीवी सिंधु जो कि भारतीय है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएगा पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएगा पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएगा पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो पीवी सिंधु। वहीं पूछ देगा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो हेमंत बिश्व शर्मा। कहाँ के जो मुख्यमंत्री है तो असम के कहाँ के मुख्यमंत्री है तो असम के हेमंत बिश्व शर्मा। वहीं पूछेगा आपसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो आधव अर्जुन। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पूछ देगा तो आधव अर्जुन। अब देख लेते हैं कुछ बीमा संस्थानों के प्रमुख जैसे पूछ देगा IRDA इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो अजय सेठ। भारतीय बीमा नियामक और जो है विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएगा अजय सेठ। वहीं आपसे पूछ देगा वित्त सचिव कौन है तो भी हो जाएगा अजय सेठ। वित्त सचिव पूछ देगा कौन है तो अजय सेठ। भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के अध्यक्ष कौन है, LIC का अध्यक्ष कौन हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। LIC के अध्यक्ष हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूछ देगा परमाणु ऊर्जा आयोग के पूछ देगा अध्यक्ष कौन है तो हो जाएगा AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पूछ देगा तो AK मोहंती। वहीं पूछ देगा कि जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है तो हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक पूछ देगा तो अशोक कुमार सिंह। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए कर्मचारी जो है राज्य बीमा निगम एक नजर देख लीजिए इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम महानिदेशक अशोक कुमार सिंह। अगर सब पूछ देगा आपसे कि सातवें वेतन पे आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो AK माथुर यानी कि अशोक कुमार माथुर AK माथुर अर्थात अशोक कुमार माथुर। वहीं पूछेगा कि भारतीय साधारण बीमा निगम ये पूछेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब आगे देख लीजिए। यहाँ पूछेगा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है तो नवीन झा कौन है तो नवीन झा। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन हो जाएगा तो नवींद्र झा। चलिए एक बार इसको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ICC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में अभी तो ICC के अध्यक्ष हो जाएगा जय शाह। ICC के अध्यक्ष कौन हो जाएगा जय शाह। ICC की स्थापना कब हुआ था तो 1800 हो जाएगा 1909 में हुआ था। ICC की स्थापना कब हुआ था 1909 में। लेकिन अगर जो पूछ देगा इसका मूल नाम क्या था तो इसका मूल नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसका नाम कब बदला गया था 1965 में क्या किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का स्थापना कब हुआ था 1909 में। ICC का स्थापना कब हुआ था 1909 में। ICC का भी CEO कौन है तो हो जाएगा संजोग गुप्ता। ICC के भी CEO कौन है तो संजोग गुप्ता। ICC के CEO कौन है तो संजीव गुप्ता। ICC का CEO अभी कौन है तो संजीव गुप्ता। ICC का CEO कौन है अभी तो संजीव गुप्ता। ICC का CEO कौन है तो संजीव गुप्ता। ICC का CEO अभी कौन है तो संजीव गुप्ता। ICC का CEO कौन है अभी तो संजीव गुप्ता। ICC का CEO अभी कौन है तो संजीव गुप्ता। ICC का CEO कौन है तो संजीव गुप्ता। ICC का स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है। ICC का स्वतंत्र महिला डायरेक्टर कौन है। ICC का स्वतंत्र महिला डायरेक्टर इंदिरा नूई। ICC के स्वतंत्र महिला डायरेक्टर इंदिरा नूई। हमारे साथ बोलते रहिए आपका भी रिवीजन होते चला जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
आईसीसी के स्वतंत्र महिला निदेशक कौन हो जाएगा? तो इंदिरा नूई। आईसीसी के स्वतंत्र महिला निदेशक कौन हो जाएगा? इंदिरा नूई। आईसीसी के स्वतंत्र महिला निदेशक कौन हो जाएगा? तो इंदिरा नूई। आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन हो जाएगा? तो इंदिरा नूई। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीसीसीआई। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? बीसीसीआई का अध्यक्ष हो जाएगा कौन? तो बीसीसीआई का अध्यक्ष हो जाएगा मिथुन मनहास। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मिथुन मनहास। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मिथुन मनहास। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मिथुन मनहास। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मिथुन मनहास। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मिथुन मनहास। बीसीसीआई का जो लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन हो जाएगा? तो अरुण मिश्रा। बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन हो जाएगा? तो अरुण मिश्रा। बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन हो जाएगा? अरुण मिश्रा। भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कप्तान कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कप्तान कौन हो जाएगा? तो शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन हो जाएगा? शुभमन गिल। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, पुरुष टीम का मुख्य कोच कहेगा, भारतीय क्रिकेट टीम का पुरुष का जो है मुख्य कोच कहेगा तो हो जाएगा गौतम गंभीर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कहेगा तो गौतम गंभीर। और महिला का कहेगा तो अमोल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कहेगा तो अमोल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कहेगा तो अमोल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कहेगा तो अमोल मजूमदार। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कहेगा तो गौतम गंभीर। और टेस्ट कप्तान कौन है बीसीसीआई का? भारतीय क्रिकेट टीम का, भारतीय क्रिकेट टीम का जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो है कौन है? तो शुभमन गिल। टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल। वहीं पूछ देगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच तो अमूल मजूमदार। अब आइए एशिया में, अब आइए कहाँ? एशियाई क्रिकेट काउंसिल में। एशियाई क्रिकेट काउंसिल में अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। एसीसीआई क्रिकेट काउंसिल के मुख्य कोच कौन, अध्यक्ष कौन है? एसीसीआई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी। और भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर। कौन है? तो नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के जो है महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में किया था। तो पीरे डी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो है स्थापना कौन किया था? तो ये किया था पीरे डी कुबर्टिन। पीरे डी कुबर्टिन किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो है स्थापना कौन किया था? तो पीरे डी कुबर्टिन किया था। कब किया था? तो 1894 ईस्वी में किया था। 1894 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हम अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कहाँ के रहने वाली है? तो जिम्बाब्वे की रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। कौन है? तो पीटी उषा। पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एशियाई ओलंपिक परिषद। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया, भारतीय हो गया, अब एशियाई ओलंपिक परिषद। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष। तो एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो रणधीर सिंह हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? दोनों जगह फीमेल है। यहाँ एशियाई ओलंपिक परिषद में कौन है? तो मेल है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह। रणधीर सिंह। अगर जो पूछ देगा कि आपसे कि भारतीय ओलंपिक संघ के जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो पीटी उषा। और एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष पूछ देगा तो रणधीर सिंह। रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो देवेंद्र झझरिया। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो देवेंद्र झझरिया। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो देवेंद्र झझरिया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो देवेंद्र झझरिया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो देवेंद्र झझरिया। वहीं पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सेबेस्टियन को। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सेबेस्टियन को। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सेबेस्टियन को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो बहादुर सिंह सागू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो बहादुर सिंह सागू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो बहादुर सिंह सागू। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सेबेस्टियन को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो बहादुर सिंह सागू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद जलूद। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मीराबाई चानू। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉक देगा पकड़ के किसको? तो मोहम्मद को। मोहम्मद तैयब को। मोहम्मद तैयब को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम। लेकिन हॉकी इंडिया कहेगा तो दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया कहेगा तो दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कहेगा तो दिलीप टर्की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का कहेगा तो मोहम्मद तैयब इकराम। 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 हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का देगा तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष का देगा तो दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का देगा तो दिलीप टर्की। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट का कहेगा तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कहेगा तो
ये हो जाएगा मोहम्मद जलूद, मोहम्मद जलूद, मोहम्मद जलूद। भारोत्तोलन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन का हो जाएगा मोहम्मद जलूद। भारतीय भारोत्तोलन का हो जाएगा मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का हो जाएगा तो मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम। हॉकी इंडिया का हो जाएगा दिलीप टर्की, हॉकी इंडिया का हो जाएगा दिलीप टर्की। भारतीय मुक्केबाजी, भारतीय मुक्केबाजी का हो जाएगा, मुक्केबाजी में क्या करना है तो अजय होना है तो अजय, मुक्केबाजी में क्या होना है तो अजय होना है तो अजय। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अजय सिंह। और भारतीय कुश्ती का हो जाएगा संजय सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हो जाएगा कुश्ती, कुश्ती में स है तो संजय सिंह, कुश्ती में स आ रहा है तो संजय सिंह। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो मेघना अहलावत। टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, मेघना अहलावत, मेघना अहलावत, मेघना अहलावत। टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो मेघना अहलावत। वहीं फीफा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो जियानी इन्फेंटिनो। फेडरेशन, फीफा, फीफा क्या हो जाएगा तो फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का भी अध्यक्ष कौन है तो जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का अध्यक्ष कौन है तो जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का अध्यक्ष कौन है तो जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कहेगा तो भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कहेगा तो कल्याण चौबे। फुटबॉल में क्या करना है तो कल्याण कर देना है। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कहेगा तो कल्याण चौबे। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कहेगा तो कल्याण चौबे। और कोच कहेगा तो देखिए, कोच कहेगा, पुरुष में कोच कहेगा, भारतीय फुटबॉल टीम के भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कहेगा तो खालिद जमील, खालिद जमील, खालिद जमील। भारतीय भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कहेगा तो खालिद जमील। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कहेगा तो संतोष कश्यप, संतोष कश्यप। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कहेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कहेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कहेगा तो पीवी सिंधु, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कहेगा तो पीवी सिंधु। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कहेगा तो हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। और बास्केटबॉल के कहेगा तो आधव अर्जुन, बास्केटबॉल के फेडरेशन ऑफ इंडिया बास्केटबॉल के अध्यक्ष कहेगा तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा आधव अर्जुन। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा आधव अर्जुन, आधव अर्जुन। वहीं आपसे पूछ देगा कि IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कह देगा तो कौन हो जाएगा, अजय सेठ। इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष पूछ देगा तो कौन हो जाएगा तो अजय सेठ। वित्त सचिव पूछेगा तो कौन हो जाएगा तो अजय सेठ। वहीं पूछेगा LIC के अध्यक्ष कौन है तो सिद्धार्थ मोहंती। LIC के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो सिद्धार्थ मोहंती हो जाएगा। LIC के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो सिद्धार्थ मोहंती हो जाएगा। लास्ट हम सबसे नीचे हम लोग देखेंगे SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। MD और CEO कौन हो जाएगा तो नवींद्र चंद्र झा, नवींद्र चंद्र झा, नवींद्र चंद्र झा। वहीं आपसे पूछ देगा LIC के MD पूछेगा, LIC के MD पूछ देगा तो कौन हो जाएगा, रामकृष्ण चंदर, रामकृष्ण चंदर। LIC के MD पूछेगा तो रामकृष्ण चंदर, LIC के MD पूछ देगा तो रामकृष्ण चंदर, LIC के MD पूछ देगा तो रामकृष्ण चंदर, LIC के MD पूछेगा तो रामकृष्ण चंदर, LIC के MD पूछ देगा तो रामकृष्ण चंदर। आप देख लेते हैं कुछ आर्थिक संगठनों के प्रमुख, आर्थिक संगठनों के प्रमुख देते हैं। जैसे फिक्की, फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा, पहले फिक्की के अध्यक्ष देखते हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो अनंत गोयंका। फिक्की के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो अनंत गोयंका। फिक्की के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो अनंत गोयंका। फिक्की के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो अनंत गोयंका। फिक्की के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो अनंत गोयंका। फिक्की का फुल फॉर्म, फिक्की का फुल फॉर्म, फिक्की का हो जाएगा अध्यक्ष, फिक्की का अध्यक्ष हो जाएगा अनंत गोयंका। फिक्की का अध्यक्ष हो जाएगा तो अनंत गोयंका। फिक्की का अध्यक्ष हो जाएगा तो अनंत गोयंका। फिक्की का अध्यक्ष हो जाएगा अनंत गोयंका। फिक्की का अध्यक्ष हो जाएगा अनंत गोयंका। फिक्की का अध्यक्ष हो जाएगा अनंत गोयंका। फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा तो शैलेश पाठक। फिक्की के जो है फिक्की का महासचिव कौन हो जाएगा तो शैलेश पाठक, शैलेश पाठक, शैलेश। फिक्की के अध्यक्ष हो जाएगा अनंत गोयंका। फिक्की के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो अनंत गोयंका। और फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा तो शैलेश पाठक। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है तो फेडरेशन ऑफ इंडियन, फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो अनंत गोयंका। और फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा तो शैलेश पाठक। एसोचैम के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, एसोचैम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का अध्यक्ष क्या हो जाएगा तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का अध्यक्ष क्या हो जाएगा तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का अध्यक्ष क्या हो जाएगा तो निर्मल कुमार। एसोचैम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो निर्मल कुमार मिंडा, निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम का हो जाएगा अध्यक्ष कौन तो निर्मल कुमार मिंडा, निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के महासचिव कौन हो जाएगा, एसोचैम के महासचिव हो जाएगा मनीष सिंघल। एसोचैम के महासचिव कौन हो जाएगा तो मनीष सिंघल। एसोचैम के महासचिव
महासचिव कौन हो जाएगा? तो मनीष सिंघल। एसोचैम के महासचिव कौन हो जाएगा? तो मनीष सिंघल। एसोचैम के महासचिव कौन हो जाएगा? तो मनीष सिंघल। वहीं पूछेगा आपसे भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो राजीव मेमानी। राजीव मेमानी, राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ के, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो राजीव मेमानी। इफ्को का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? इफ्को का अध्यक्ष हो जाएगा दिलीप संघानी। इफ्को का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो दिलीप संघानी। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नास्कॉम पूछ देगा तो नास्कॉम। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सिंधु गंगाधरन। नास्कॉम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? नास्कॉम। नास्कॉम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सिंधु गंगाधरन। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सिंधु गंगाधरन। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो सिंधु गंगाधरन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन हो जाएगा? तो सुंदर राम मूर्ति। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1875। 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है। बम्बई, मुंबई के पुणे में स्थित है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसका सीईओ कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति। सुंदर राम मूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहेगा तो नेशनल कहेगा तो चौहान। नेशनल कहेगा तो चौहान। नेशनल कहेगा तो चौहान। नेशनल कहेगा तो चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहेगा तो सुंदर राम मूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहेगा तो सुंदर राम मूर्ति। सुंदर राम मूर्ति। बॉम्बे कैसा लगता है? तो सुंदर लगता है, तो सुंदर राम मूर्ति। और नेशनल कहेगा तो चौहान। कौन? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष पूछ देगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष पूछ देगा तो श्रीनिवास इजंती। इजंती, श्रीनिवास इजंती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष पूछ देगा तो श्रीनिवास इजंती। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पूछ देगा तो प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष पूछ देगा तो प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष पूछेगा तो प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष पूछेगा तो प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष पूछेगा तो प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। और जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवासन एजेंती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवासन एजेंती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? तो निवास एजेंती। श्रीनिवास एजेंती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष करेगा तो प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष पूछ देगा तो प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगर जो पूछेगा सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूछेगा सीईओ तो कौन हो जाएगा? सुंदर राम मूर्ति। कौन हो जाएगा? तो सुंदर राम मूर्ति। सुंदर राम मूर्ति। सुंदर राम मूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ पूछेगा तो सुंदर राम मूर्ति। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ पूछ देगा तो आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ पूछ देगा तो आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बैंक के प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बैंक के प्रमुख अधिकारी। बैंक के जो है प्रमुख अधिकारी। एक क्वेश्चन जो है इससे हमेशा पूछता है, एक क्वेश्चन जो इससे हमेशा पूछता है, जैसे पूछेगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। 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 अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। और प्रथम आरबीआई के भारतीय गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख। भारतीय गवर्नर कहेगा तो फर्स्ट भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। और अगर जो प्रथम गवर्नर कहेगा तो अश्विन और अस्वर्ण होगा। अस्वर्ण अस्मित हो जाएगा। अस्वर्ण अस्मित हो जाएगा। अस्वर्ण अस्मित हो जाएगा। अस्वर्ण अस्मित हो जाएगा। अगर जो पूछ देगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो अस्वर्ण अस्मित हो जाएगा। और अस्वर्ण अस्मित हो जाएगा। अस्वर्ण अस्मित हो जाएगा। लेकिन भारतीय गवर्नर वही पूछेगा आपसे कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। अब वर्तमान में भी गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। कईवें नंबर के है? तो 26वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के कौन थे? तो 25वें नंबर के थे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी क्या बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2। प्रधानमंत्री के जो है प्रधान सचिव, प्रधान सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2। प्रधानमंत्री के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2। प्रधानमंत्री के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बन गए। प्रधानमंत्री के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बन गए। प्रधानमंत्री के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बन गए। प्रधानमंत्री के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बन गए। प्रधानमंत्री के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बन गए हैं। कौन? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कितने नंबर के थे? तो 25वें नंबर के थे। आरबीआई के उप गवर्नर कहे, आरबीआई के जो है उप गवर्नर कहेगा तो श्री चंद्र मुर्मू और पूनम। श्री चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता। टीबी रविशंकर और जानकी रमन। कितने हैं? तो 1 हो जाएगा, 2, 3 और 4। आरबीआई के उप गवर्नर कितने हैं? तो याद रखिएगा 4। आरबीआई के उप गवर्नर कितने हैं? तो 4। आरबीआई के उप गवर्नर कितने हैं? तो 4। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी, आरबीआई के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी, आरबीआई के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। एसबीआई के भी अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के सार्वजनिक बैंक अब देख लेते हैं। तो एसबीआई के भी अध्यक्ष कौन है? तो
एस सेट्ठी श्रीनिवास, एस श्रीनिवासलू, सी श्रीनिवासलू सेट्ठी, सी से हो जाएगा चल्ला, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्ठी, 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 चल्ला श्रीनिवासलू सेट्ठी। एसबीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो चल्ला श्रीनिवासलू सेट्ठी यानी कि सी सेट्ठी। एसबीआई के सीएफओ हो जाएगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो कामेश्वर राव कोदावंती, कामेश्वर राव कोदावंती, कामेश्वर राव कोदावंती। और एसबीआई के प्रबंधन निदेशक कौन है? तो रविरंजन और राम मोहन, रविरंजन और राम मोहन। मेन जो याद रखना है, एसबीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू सेट्ठी, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्ठी। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है एसबीआई का? तो कामेश्वर राव, कामेश्वर राव, कामेश्वर राव। बीओबी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अभी अध्यक्ष कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा का अध्यक्ष अभी कौन है? तो देवदत्त चंद, देवदत्त चंद, देवदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा कहेगा, दा कहेगा तो दा, देवदत्त, देवदत्त चंद, देवदत्त चंद, देवदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा, दा कहेगा तो देवदत्त चंद, देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन कहेगा? कौन है? तो राजेश, रजनीश, रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के जो है एमडी और सीईओ कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? तो एमडी और सीईओ तो हो जाएगा निधु सक्सेना, निधु सक्सेना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है? तो निधु सक्सेना, निधु सक्सेना। और मेन जो याद रखना है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के कौन हो जाएगा? तो अशोक चंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक के कौन हो जाएगा? तो अशोक चंद्रा। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और एंड सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन हो जाएगा? तो अशोक चंद्रा। पंजाब नेशनल बैंक के हो जाएगा एमडी एंड सीईओ कौन हो जाएगा? अशोक चंद्रा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है एमडी और सीईओ कौन हो जाएगा? तो आशीष पांडे, आशीष पांडे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा? तो आशीष पांडे। नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या कह रहा है? नोट में कह रहा है 30 अगस्त 2019 को, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि 10 जो है सरकारी बैंक का 4 बड़े सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या 12 है। वर्तमान में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या कितना है? तो 12 है। वर्तमान में जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की संख्या कितना है? तो 12 है। पहले जो था कितना था? देखिए, तो 10 जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था उसको 4 बड़े बैंकों में विलय करने के बाद जो बचा है वो 12 बचा है। कितना बचा है? तो 12 बचा है। इलाहाबाद बैंक का विलय, इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का जो विलय है वो इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक का जो विलय है वो इंडियन बैंक में कर दिया गया है। यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद और इंडियन बैंक, इलाहाबाद और इंडियन बैंक दोनों का एक में जो है विलय कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय जो है, आंध्रा बैंक का जो विलय है वो यूनियन बैंक में कर दिया गया है। यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का जो है यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक ऑफ, ओरिएंटल बैंक ऑफ, ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। और जो है बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया, विलय कर दिया का विलय यूनाइटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। यानी कि ये दोनों का जो विलय है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों का विलय किसमें कर दिया गया है? तो पीएनबी में कर दिया गया। ये दोनों का जो है किसमें मिला दिया गया है? तो पीएनबी में मिला दिया गया है। किसे किसे? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों को जो है ओ और यू, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओ और यू का मतलब हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आई यू का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। दोनों को विलय किसमें कर दिया गया? तो पीएनबी में कर दिया गया है। दोनों का विलय पीएनबी में कर दिया गया है। और इलाहाबाद बैंक का विलय जो है किसमें कर दिया गया है? तो इंडियन बैंक में कर दिया गया। आंध्रा बैंक का विलय जो किसमें कर दिया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सिंडिकेट बैंक का विलय, सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है किसमें किया? केनरा बैंक। विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें किया है? तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। आर्थिक संगठनों के प्रमुख से है तो फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा? तो शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा? शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा? तो शैलेश फाटक, फाटक नहीं पाठक। फिक्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन ऑफ कॉमर्स चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो अनंत गोयनका। एसोचैम के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? एसोचैम, एसोचैम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो निर्मल कुमार मिंडा। और सचिव कौन हो जाएगा? तो मनीष सिंघल, मनीष सिंघल, मनीष सिंघल। सचिव कौन हो जाएगा? तो एम से सचिव, एसोचैम
एसोचैम, एसोचैम कहेगा तो यम से सचिव, यम से मनीष। एसोचैम, एसोचैम के महासचिव कहेगा तो एसोचैम के महासचिव कहेगा तो म से मनीष। एसोचैम के महासचिव कहेगा तो म से मनीष, म से मनीष। और इसका कहेगा अध्यक्ष कहेगा तो न से निर्मल कुमार मिंडा, न से निर्मल कुमार मिंडा। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कहेगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कहेगा तो राजीव मेमानी, राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कहेगा तो राजीव मेमानी, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कहेगा तो राजीव मेमानी। इफको का अध्यक्ष कहेगा तो इफको का अध्यक्ष कहेगा तो दिलीप संघानी, इफको का अध्यक्ष कहेगा तो दिलीप संघानी, इफको का अध्यक्ष कहेगा तो दिलीप संघानी। और नास्कॉम का अध्यक्ष कहेगा, नाश दिया किसे, सिंधु को क्या किया, नाश दिया है, तो सिंधु गंगाधरन। नास्कॉम का अध्यक्ष नाश दिया, किसे नाश दिया है, तो सिंधु को, तो सिंधु और गंगा को, सिंधु और गंगा को नाश दिया है, सिंधु और गंगा को क्या किया है, नाश दिया है। तो नास्कॉम के अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा सिंधु गंगाधरन, सिंधु गंगाधरन। नास्कॉम का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो सिंधु गंगाधरन। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कहेगा, अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। और सीईओ कहेगा तो सुंदर राम मूर्ति। स्थापना कब हुआ था, तो 1825 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुणे में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कहेगा, अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कहेगा तो प्रमोद अग्रवाल। और सीईओ कहेगा तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कहेगा तो सुंदर राम मूर्ति। यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कहेगा तो लियोपुरी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कहेगा तो लियोपुरी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कहेगा तो लियोपुरी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कहेगा तो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कहेगा तो श्रीनिवासन, श्रीनिवास इजंती। अध्यक्ष कहेगा तो श्रीनिवास इजंती। और सीईओ कहेगा तो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कहेगा तो आशीष कुमार चौहान, सीईओ कहेगा तो आशीष कुमार चौहान, सीईओ कहेगा तो आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कहेगा तो आशीष कुमार चौहान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कहेगा तो आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कहेगा तो प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल। अब देख लेते हैं बैंक का। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। आरबीआई के जो है, आरबीआई के जो है 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। 25वें गवर्नर कौन थे, तो शक्तिकांत दास। अभी क्या है, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सेक्रेटरी टू, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टू, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टू। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो इसके प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख। अभी उप गवर्नर कितने हैं, तभी उप गवर्नर 4 है। अभी उप गवर्नर कितने हैं, तभी उप गवर्नर 4 है। मुख्य वित्तीय अधिकारी कहेगा आरबीआई का तो राधा सुधा बालकृष्णन, सुधा बालकृष्णन, सुधा बालकृष्णन। एसबीआई के अध्यक्ष कहेगा तो एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहेगा एसबीआई का तो हो जाएगा कामेश्वर राव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहेगा एसबीआई के तो कामेश्वर राव, कामेश्वर राव। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन हो जाएगा, बड़ौदा दा आ रहा है तो देवबंद चंद, देवबंत चंद, देवबंत चंद, देवबंत देवदत्त चंद, देवदत्त चंद, देवदत्त चंद, देवदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा का हो जाएगा देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ हो जाएगा रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया का हो जाएगा एमडी और सीईओ कौन हो जाएगा, तो रजनीश कर्नाटक हो जाएगा, रजनीश कर्नाटक हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक का भी एमडी और सीईओ कौन है, तो अशोक चंद्रा। पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का जो है अभी कौन है एमडी और सीईओ, तो अशोक चंद्रा। पंजाब नेशनल बैंक का भी एमडी और सीईओ कौन है, तो अशोक चंद्रा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी कौन है, तो आशीष पांडे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी कौन है, तो आशीष पांडे। 30 अगस्त 2019 को जो है कितने बैंक को जो है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को जो है कितने बैंक में विलय किया गया था, तो 10 सार्वजनिक बैंक को जो है, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को जो है 4 बड़े बैंकों में जो है विलय कर दिया गया है। तो कौन कौन किया है, तो चलिए देखते हैं। इलाहाबाद बैंक का जो विलय कर दिया गया है, इलाहाबाद बैंक का जो विलय कर दिया गया है, इंडियन बैंक ऑफ इंडियन बैंक ऑफ इंडियन बैंक ऑफ इंडियन बैंक ऑफ इंडियन बैंक में कर दिया गया है, इंडियन बैंक में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय जो किसमें कर दिया गया है, तो ई से इलाहाबाद, ई से इंडियन बैंक, ई से इलाहाबाद और ई से इंडियन बैंक, ई से इलाहाबाद और ई से इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। आंध्रा बैंक का यूनियन में कर दिया गया। आंध्रा बैंक का जो है, आंध्र लोगों को जो है यूनियन का साथ होना चाहिए, तो जो है यूनियन का साथ होना चाहिए, तो हो जाएगा आंध्रा का यूनियन में विलय कर दिया गया है। और ओ से ओरिएंटल और यू से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओ से ओरिएंटल और यू से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें कर दिया गया है, तो पीएनबी में कर दिया गया है। और सिंडिकेट बैंक का जो विलय है किसमें कर दिया गया है, तो केनरा बैंक में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें किया गया है, तो केनरा बैंक में विलय कर दिया गया है। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें कर दिया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें कर दिया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। साथियों, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।